कोटा इंडिया का एक ऐसा एजुकेशन हब जहाँ पर हर साल लाखों बच्चे अपने घरों से कहीं दूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उनको क्या मिलता है? एक मीडियोकर सी लाइफस्टाइल, खराब क्वालिटी का फूड, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोटा के अंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना बच्चे ना ही उनके पेरेंट्स किसी तरीके से इस परेशानी को फेस करते हैं। बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है जहाँ पर ना सिर्फ उनके एजुकेशन बल्कि उनकी वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। Hi, welcome to Kranja, and let me take you around. आइए। So please tell me sir, why did you created Crianza? मैंने पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कोटा की जितनी भी कोचिंग से बड़े कोचिंग उनके साथ डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशन पे काम किया हुआ है। और एक एवरेज बच्चे के साथ जो मैंने प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करी है कि वो बच्चा जब बड़ी क्लास में पढ़ रहा होता है तो जब वो वापस हॉस्टल में आता है तो उसको जो एकेडमिक केयर चाहिए होती है, जो उसको लाइफ स्टाइल में करेक्शन चाहिए होता है, जो उसको डिजिटल डिटॉक्स चाहिए होता है, जो उसको स्पोर्ट्स चाहिए होता है, जो उसको एकेडमिक सपोर्ट चाहिए होता है, वो जनरल हॉस्टल में मिल नहीं पाता है। एंड दैट वॉज द फॉरमोस्ट रीजन कि वाई हम लोगों ने क्राइम को स्टार्ट किया। एंड जब हमारी ये बात चल रही थी तब तक में खाने का वक्त हो चुका था। एंड एट द डाइनिंग टेबल हमने एक चीज़ नोटिस करी जो हमको कहीं और देखने को नहीं मिली। एक सीट एक बार तू हाँ सर तुम्हारे साथ ही खाना खाते हैं। हाँ हमारे साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाना भी हमारे साथ खाते हैं। जहाँ पर बाकी सारे हॉस्टल्स एंड रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर में बच्चों के पास में उनकी गैजेट्स को लेकर एक फ्री हैंड होता है, वहीं पर यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स नाम की एक प्रैक्टिस को फॉलो करा जाता है। क्या है, चलिए सर से जानते हैं। किसी बच्चे को कुछ ऑनलाइन पढ़ना है तो वो इंश्योर किया जाता है कि उसको ऑनलाइन एक एक्सेस मिले एट द सेम टाइम, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल यूसेज हो। ये नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो उसमें आप 50 मिनट आप सर्फिंग में, ब्राउजिंग में, इंस्टाग्राम पे चला दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो जो जेन्यून नीड है उसके लिए आपको ऑनलाइन, मोबाइल, लैपटॉप इन सब का एक्सेस दिया जाता है। एंड वाइल वी वर ब्राउजिंग अराउंड, मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चों के साथ में कुछ टीचर्स भी हैं। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने इसका रीज़न पूछा। सो हियर्स व्हाट वी फाउंड आउट। एक हॉस्टल के अंदर में सर टीचर्स किस लिए, इसका क्या पर्पस है, थोड़ा बताओ। देखिए क्रियांजा में हम लोग बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द कोर प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स कोटा की कोचिंग्स में 200-250 के बैचेस में पढ़ते हैं। वहाँ पे जो डाउट्स क्रिएट होते हैं वो उनकी जो डेली की स्टडीज़ के अंदर जब तक सॉल्व नहीं होंगे तो उनकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो टू फोकस ऑन दैट हमारे पास हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी हमारे पास टीचर्स हैं। बट सर मैंने तो देखा है यहाँ पर 6th क्लास से लेकर पूरे 12th इवन जेई नीट तक के बच्चे हैं। यस, तो इवन 6th से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स हैं। तो वी आर हैविंग फैकल्टीज फॉर 6th टू 12th। हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है। तो इससे उन स्टूडेंट्स की हैंड होल्डिंग हो सकती है। उनको जो प्रॉब्लम्स आती है रियल टाइम में उनको हम काउंटर कर सकते हैं। इतने सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आप उनको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं? आइए आपको पूरी सिस्टम दिखाते हैं कैसे हम बच्चों को मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है, जिसमें सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। इस टीवी पे सब डिस्प्ले होते हैं। सबसे खास बात ये है कि जितने भी सीसीटीवी आपको दिख रहे हैं, कैमरास दिख रहे हैं ना, इन सब का एक्सेस पेरेंट्स को भी दिया जाता है। तो पेरेंट्स भी रियल टाइम में अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। राइट फ्रॉम द पढ़ाई करने से लेकर, डाइनिंग हॉल से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, हम जो डाउट बता रहे हैं सब पेरेंट्स लाइव देख सकते हैं। सर अभी अपन लोगों ने बात कर ली डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, जो टीचर है पूरी एकेडमिक बात। एक और बच्चा प्रॉब्लम ये फेस करता है दैट उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे बंद होकर रहता है। सो यहाँ पर उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है? यहाँ पर स्पोर्ट्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। एंड प्राइमरीली चूँकि मैं खुद एक एक्स आर्मी पर्सन हूँ, एक्स एयरफोर्स हूँ मैं, तो मुझे खुद को खेलने का बड़ा शौक है। तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि बच्चे अर्ली मॉर्निंग में जब भी उनका 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट हो वो फिजिकल स्पोर्ट्स का रहे, और इवनिंग में भी 1 घंटे का जो हमारा स्लॉट होता है वो खेलने का होता है। इसके अलावा हम कई बार महीने में 2-3 बार हम लोग बच्चों को बॉक्स क्रिकेट के लिए, ट्रैकिंग के लिए, आउटिंग के लिए, पिकनिक के लिए लेके जाते रहते हैं। इस तरह से बच्चों को फिजिकली पूरा इंगेज रखते हैं। आप हमारी छत पे देख सकते हैं, पिकल बॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्पीड बॉल है, हमने छोटा सा जिम बना रखा है, और ये पूरी तरह से एक्टिवली बच्चों को इंगेज रखते हैं। सर हाँ जी, कोटा के अंदर तो ये कल्चर है कि सिंगल रूम्स होते हैं, बट यहाँ पर ट्रिपल रूम्स क्यों हैं?
आइए आपको दिखाते हैं, है ना। आप पहले एक बार रूम देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 बच्चों की एक व्यवस्था होती है रूम में। और आपने जो सवाल पूछा था कि सिंगल सीटर रूम जनरली कोटा में सिंगल सीटर या डबल सीटर रूम होते हैं, हमारे यहाँ 3 सीटर रूम क्यों होते हैं? तो मेरा ऐसा लॉजिक है कि ये मानना है कि बच्चे को कभी भी रूम में अकेला नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जब बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा होता है तो बहुत अप्स एंड डाउन उसकी लाइफ में चल रहे होते हैं, और उस समय कोई ना कोई एक रूम में ऐसे लोग होने चाहिए जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। तो इससे एंजाइटी डिप्रेशन काफ़ी कम होता है, और एक बच्चे में ना को एग्जिस्ट वाली फीलिंग भी डेवलप होती है कि हमें साथ में कैसे रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बाई डिज़ाइन 3 सीटर्स रूम्स होते हैं। सो बेसिकली क्रियांजा एक ऐसा हॉस्टल है जो कि बच्चों को एक घर का एनवायरनमेंट देने के लिए हेल्प करता है। जो बच्चे यहाँ पर इतने दूर से अपने घर को छोड़कर आते हैं, उन बच्चों को वो घर वाला फील देता है। यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे अपने खाने पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, बल्कि पेरेंट्स के पास में भी एक ऑप्शन रहता है कि वो अपने बच्चों को देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं उनके ऊपर।